मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की कृषि एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं और कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम है जिन्हें मध्य प्रदेश में भी क्रियान्वित किया जा रहा है, उनकी हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। इनसे सवाल ऐसा पूछा जाता है कि या तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि किस ईयर में लागू हुआ, या तो पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है ना, किसके लिए ये योजना लागू की गई है, समर्थन मूल्य के लिए या फिर बीज से संबंधित कोई योजना है ना। इसलिए आपको कृषि योजनाएं और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो याद रखना पड़ेगा। पहला जो कार्यक्रम है, योजना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और इस समय पर काफी इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट पॉइंट डालिए, भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना पॉइंट वाइज नोट करते जाएंगे। तो पहली जो योजना है कृषि से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, अभी मैं जो जिन योजनाओं का भी नाम लूंगी वो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। बाकी जब केंद्र की योजनाएं आएंगी तो फिर मैं आपको अलग से बता दूंगी, ठीक है। तो पहला है भावांतर भुगतान योजना। जो भावांतर भुगतान योजना है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत याद रखिएगा, भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2017। अक्टूबर 2017 को भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2018 के प्रीलिम्स एग्जाम में एक प्रश्न इससे संबंधित ये पूछा गया था कि भावांतर भुगतान योजना का इजी सिंपल सा क्वेश्चन था, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भावांतर भुगतान योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित है, वहां पर आपको ये आंसर देना था, ठीक है। अब आगे भी आने वाले एग्जाम्स में कई प्रकार के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भावांतर भुगतान योजना जो कि कृषि से संबंधित एक योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2017 को। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी योजना है उसका प्रारंभ कहां से किया गया, शुरुआत कहां से किया गया। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने भावांतर भुगतान योजना है, तो भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के सागर जिले से। शुरुआत इसकी हुई अक्टूबर 2017 को और ये प्रारंभ कहां से किया गया, सागर जिले से, मध्य प्रदेश के सागर जिले से। इसका उद्देश्य क्या है, अभी इतनी चीजें सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। उद्देश्य क्या है भावांतर भुगतान योजना का, जो आपको अगर आपने कभी नाम सुना हो, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है किसानों को। क्यों देती है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो मंडी होती है जहाँ पे फसल जो अनाज है उसको बेचा जाता है किसानों के द्वारा, तो कभी कभी क्या होता है मूल्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम प्याज की यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो प्याज में अब किसान क्या व्यापार के पर्पज से प्याज उन्होंने लगा दिया, ठीक है, काफी मात्रा में उनके पास प्याज हो गई। अब उन्हें क्या करना है, सेल करना है। और पहले उनका अनुमान ये था कि काफी अच्छे मूल्य में जाएगी, लेकिन होता क्या है जब सेल करने की बारी आती है तो मंडी में उस प्याज का मूल्य बहुत ज्यादा गिर जाता है। अब प्याज का मूल्य जब बहुत ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि किसानों का एकमात्र स्रोत होता है कृषि संबंधी आय, जब उन्हें प्याज से आय नहीं होगी, जो भी एक्सपेक्टेशन होगी उनकी कि इतनी आय हमें इससे प्राप्त हो जाएगी। बाकी किसानों का तो आपको पता है कि ऋण वगैरह लेके वो पहले कृषि करते हैं, उसके बाद जब फसल आती है उसको बेचकर अपना जो ऋण है वो चुका देते हैं। तो जब उस विशेष फसल का मूल्य जब गिर जाता है, उस स्थिति में किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है। इसी कारण सरकार अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। जैसे अगर हम माने कि प्याज का मूल्य पहले क्या था, हम मान लेते हैं पहले था 50 रुपए किलो, ठीक है। अब 50 रुपए के ही हिसाब से मतलब ऐसा माइंड मेकअप बना के और किसान जो है वो प्याज की खेती कर लेते हैं अपनी सभी भूमि पर। और जब प्याज की सेल करने की बारी आती है, मंडी में जब ये बेचने के लिए जाती है तो ये हो जाती है 5 रुपए, है ना। अब कहाँ 50 कहाँ 5, ठीक है, 20 भी हो तो भी चलता है, ठीक है, 15 भी हो तो भी चलता है, लेकिन इतने कम मूल्य में किसानों की तो मतलब बहुत ही दशा जो है वो बहुत ही बुरी हो जाती है। इसीलिए सरकार अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। तो हम मान लेते हैं कि सरकार जो है अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य उसने प्याज के लिए हर फसल के लिए तय कर सकती है। प्याज के लिए कर दिया है 15 रुपए। मतलब क्या है कि अगर प्याज का मूल्य
मंडी में बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो भले वो प्याज का मूल्य गिर जाता है, लेकिन आप सरकार से 15 रुपए के हिसाब से उस प्याज को सेल कर सकते हो। 15 रुपए से नीचे आप सेल नहीं कर सकते। किसानों के लिए एक आर्थिक सहायता के लिए इस तरह की एक योजना चलाई गई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप गेहूं की बात कर ले, गेहूं के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर मंडी में गेहूं का भाव बहुत ज्यादा उतर जाता है तो किसानों की जो दशा है वो खराब ना हो पाए, ठीक है। सरकार इतने बजट में उन्हें अतिरिक्त, अब यहाँ पे 5 चल रहा है, सरकार 15 दे रही है, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका 15 है, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है और दे करके और वो सेल कर लेगी, सॉरी जो किसान है वो सेल कर देंगे। आगे समझ में, तो जो भावांतर भुगतान योजना है वो इसी से संबंधित है। इसके तहत किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो उद्देश्य में लिख लेंगे कि भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना। अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं उनकी शुरुआत याद रखेंगे, बाकी और ज्यादा उद्देश्य याद रख लेंगे, इतना बहुत है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1998 से 99, अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना की, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना है जो कि 1998-99 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी। तो इसके तहत क्या होता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो कृषक हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कृषक वर्ग हैं, उनको एक तरह से बीज की अदला बदली, ठीक है। बीज की अदला बदली का मतलब है जो सरकार होगी वो SC ST के उन किसानों को जो कि लघु एवं सीमांत जोत से संबंधित हो गया। सीमांत जोत क्या है, लघु जोत क्या है, मैं आपके साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो ऐसे SC ST के कृषक जो कि सीमांत और लघु जोत के हैं, उनको क्या करेगी, उच्च उत्पादकता वाले बीज उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के तहत उच्च उत्पादकता वाले बीज, मतलब अच्छे बीज उन्हें उपलब्ध कराएगी, जिससे क्या होगा कि जब उन बीजों को वो अपने खेतों पर डालेंगे तो उससे फसल काफी अच्छी होगी, और फसल अच्छी है तो सीधी सी बात है उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो दिन ब दिन सुधरती जाएगी। तो अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना का उद्देश्य ये है, लिख लेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया वो लिख लीजिएगा। अगला है बीज स्वावलंबन कार्यक्रम। बीज स्वावलंबन कार्यक्रम, ओके। तो बीज स्वावलंबन कार्यक्रम में इसका आप उद्देश्य ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है आदिवासी लघु एवं सीमांत कृषकों को, आदिवासी वही जो मैंने अभी आपको बताया, तो उनके अंतर्गत जो लघु और सीमांत कृषक वर्ग हैं उनको उनके द्वारा आधारित भूमि के 1/10 क्षेत्र हेतु प्रमाणित बीज 75% अनुदान पर दिए जाएंगे। मतलब जितना भी वो भूमि रखते हैं, कौन, SC ST के जो लघु एवं सीमांत कृषक वर्ग है, इस योजना के अंतर्गत वो जितना भी भूमि रखते हैं उस भूमि का 1/10 जो भूमि होगी, 1/10 जो हिस्सा होगा, उस भूमि के लिए जो बीज होंगे वो 75% अनुदान पर, अनुदान का मतलब होता है ग्रांट पर, जो सरकार खुद से देती है, तो 75% ग्रांट पर इतनी भूमि के लिए बीजों को उपलब्ध उन्हें कराया जाएगा। यह है उद्देश्य बीज स्वावलंबन कार्यक्रम का। यहाँ पे बीज लिखा हुआ तो आपको याद आ ही जाएगा, ठीक है। अब अगले कार्यक्रम की बात करते हैं। देखिए ये सब चीजें जनरली हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान छोड़ देते हैं, बट क्या होता है कि क्वेश्चन इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं। अब स्कोर करना है, आपको सेलेक्ट होना है, तो हर चीजों पर आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो अगला है थ्रस्ट। अगला है थ्रस्ट, ठीक है। अब थ्रस्ट क्या है, इस विशेष खाद्यान्न उत्पादन, थ्रस्ट जो है वो विशेषकर खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो इस विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को मध्य प्रदेश में 1988-89 में लागू किया गया था, ठीक है। थ्रस्ट को मध्य प्रदेश में 1988 में, लिख लीजिएगा, 1988 टू 99, 1988 से 88 से 89 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, वर्षा ना होने पर निर्धारित उत्पादन लक्ष्य हासिल ना हो पाने की कमी को पूरा किया जा सके।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी विशेष वर्ष में, चाहे खरीफ की फसल की बात की जाए, चाहे रबी की फसल की बात की जाए, अगर मान लीजिए वर्षा नहीं होती या फिर ऐसा कारण है जैसे ओले पड़ जाते हैं, है ना, तो उस स्थिति में जो खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो जब कम होने लगती है ना, उसमें एक बाधा उत्पन्न होने लगती है, तो उस स्थिति में खाद्यान्न की आपूर्ति करवाना, मतलब उसकी सुनिश्चितता को, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ठीक है, ये है उद्देश्य थ्रस्ट का। 1988 से 89 में मध्य प्रदेश में से लागू किया गया था। अब अगले कार्यक्रम की बात करते हैं। अगला एक कार्यक्रम है उद्यानिकी व प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रम। उद्यानिकी व प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रम, ठीक है। ये देखिए क्या है, यहाँ पर चूंकि उद्यानिकी लिखा हुआ है तो समझ गए होंगे फल फूल की खेती से संबंधित एक तरह से। तो जिन भी किसानों के पास या फिर किसी विशेष एरिया में अगर कोई ऐसी भूमि है जो बंजर है, ठीक है, काफी दिनों से पड़ती भूमि जिसे कहा जाता है, खेती फसलों का उत्पादन वहां पर नहीं किया जा सकता, तो उन क्षेत्र विशेष में जो कि बंजर या पड़ती भूमि पड़ी हुई है, तो उस भूमि विशेष में उद्यानिकी को बढ़ावा देना इस योजना का, कार्यक्रम का उद्देश्य था, ठीक है। अगर कोई पड़ती भूमि है, उस पड़ती भूमि में फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता, उस भूमि में उद्यानिकी के उत्पादन को बढ़ावा देना, यही है उद्देश्य इस कार्यक्रम का। तो ये हो गई आपकी राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। अब हम बात करते हैं जो केंद्र की योजनाएं और मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हैं। तो पॉइंट डालेंगे केंद्र की योजनाएं जो कि मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। इतना बड़ा नहीं है ये, एक लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ ऐसे फैक्ट जो छूट जाते हैं ना कृषि के अंतर्गत, उन्हें हम कवर कर लेंगे। तो केंद्र की योजनाएं लिख लेंगे। तो केंद्र की योजनाएं में जो पहली योजना है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो पहली कौन सी है, केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सबसे पहले इसकी शुरुआत याद रखेंगे, ये आपको न केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बल्कि केंद्र की योजनाओं के संदर्भ में भी आपको काम आएगा। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ याद करेंगे कि इस योजना का प्रारंभ कब से किया गया। तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था फरवरी 2016 से। कब से? फरवरी 2016 से। अब कहां से किया गया था, शुरुआत कहां से की गई थी? क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी इस योजना की वो हमारे मध्य प्रदेश से ही की गई थी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सीहोर से। ठीक है, कि कहां से हुई थी? सीहोर से। ये फैक्ट पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मध्य प्रदेश से शुरुआत की गई थी और मध्य प्रदेश के सीहोर से। अब इसका उद्देश्य क्या है? अब फसल बीमा योजना है ना, नाम ही है फसल बीमा योजना, तो उद्देश्य क्या होगा इसका? अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई कीट है या फसलों में यदि कोई रोग हो जाता है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा यदि कोई रोग हो गया, तो इस स्थिति में यदि फसल खराब हो जाती है तो नष्ट होने पर किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, सुना होगा आपने कि बीमा करवाया था, फसलों का बीमा करवाया था, वो इसी योजना के तहत करवाया जाता है। ठीक है, किस स्थिति में? जब किसी कारण विशेष, जैसे अगर किसी फसल में कोई रोग हो गया हो, है ना, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई हो या फिर सूखा पड़ गया हो, उस स्थिति में बीमा की जो एक तरह से कह सकते हैं फैसिलिटी है, वो ये योजना देती है। आगे समझ में? केंद्र की अगली जो योजना है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर, ठीक है, और इसके तहत भोपाल से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसके तहत चूंकि हमारे यहाँ क्या है, एक स्थिति विशेषकर मध्य प्रदेश में कि जो हमारे यहाँ कृषि हो रही है वो परंपरागत तरीके से हो रही है ना। आधुनिक जितनी भी चीजें हैं, मशीन है, मशीनीकरण, इन सब चीजों में किसान जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और इन्वॉल्व होने के अलावा उन्हें ज्यादा इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं है और ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, इस कारण से वो करना नहीं चाहते। इस स्थिति में फसलों के लिए नई नई तकनीकें बताने
बताने के लिए या फिर अगर आपको किसी फसल में कुछ पूछना है किसानों को, तो किसान क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक टोल फ्री नंबर दिया गया है इस योजना के तहत, एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर किसान फोन करके और अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं कि जैसे विशेष कोई फसल है, धान है, तो धान में अगर ये रोग हो रहा हो तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाए। तो इन सब चीजों के लिए टोल फ्री नंबर बनाया गया है, उस नंबर पर कॉल करके किसान पूछ सकते हैं। और ये नंबर क्या है, 1800-233-449, 1800-233-449। आप में से जिन्हें भी आवश्यकता हो तो आप बेझिझक इसमें पूछ सकते हैं। इसमें आपकी खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। अगली जो है योजना वो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, ठीक है। तो जो ये राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा गठित की गई योजना है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा गठित की गई योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सीधा है चावल खाद्यान्न जो फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें, खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चावल, दाल, ठीक है, दलहन की सारी फसलें आती है इसके अंतर्गत। तो इन फसलों में जो खाद्यान्न फसलें हैं, इनकी उत्पादकता में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये योजना किसके द्वारा चलाई गई है, तो किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, अगली बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना, ठीक है। बीज ग्राम योजना क्या है, इसका प्रारंभ 2005-6 में किया गया था। बीज ग्राम योजना का प्रारंभ 2005 से 6 में किया गया था। इसका उद्देश्य है कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पाद हेतु प्रशिक्षण और बीज का भंडारण। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कृषक जो है अभी भी परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं। बीजों में देखिए फसलों का मूल क्या है, बीज, ठीक है, मूल जिसे कहेंगे, उसके बारे में अगर अच्छी किसानों के पास पकड़ हो जाए, उसकी अगर अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो आगे फसलों के उत्पादन में भी उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, अब प्राकृतिक कोई आपदा ना आ जाए तो, ठीक है। तो बीजों के लिए, ठीक है, बीजों के अच्छे से प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें होती है, आप किस तरह से फसलों को उगा सकते हो, एक साथ कौन कौन सी फसलें एक ही खेत में उगाई जा सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से आप बीज वहां पर डाल सकते हो एक साथ, इन सारी चीजों को बताने के लिए और नॉलेज देने के लिए बीज ग्राम योजना की शुरुआत 2005 से 6 में की गई, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। जो अगली योजना है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका प्रारंभ याद रखिएगा, इसका प्रारंभ हुआ था 29 मई 2007। 29 मई 2007, नोट कर लीजिए। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका उद्देश्य क्या है कि जिलों में कृषि के समग्र विकास हेतु संसाधन के अनुरूप योजनाएं तैयार करना, है ना। जैसे संसाधन, कहीं पर मिट्टी काफी अच्छी होती है तो कहीं की जलवायु अच्छी होती है, कहीं पर जल की उपलब्धता होती है तो कहीं पर नहीं होती। तो ये एक विशेष, हम राज्य को लेकर नहीं चल सकते क्योंकि राज्यों में भी कई जगह विविधताएं पाई जाती है। अब चूंकि राज्य को जिलों में बांटा गया है, ठीक है, कई सारे जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो स्पेशली आप यहाँ पर जलवायु प्रदेशों के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रत्येक जिलों में या जलवायु प्रदेशों में वहां के दशाओं के अनुकूल, वहां के संसाधनों के अनुकूल, उस क्षेत्र विशेष में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, अगर जल उपलब्ध है, पानी की उपलब्धता ठीक ठाक है, तो वहां पर एक ऐसी योजना तैयार करो जिससे किसान को प्रशिक्षित किया जा सके कि आपके यहाँ जल अधिक है तो उसके अनुसार आप खेती करो, मतलब आप धान को उगा सकते हो, समझ रहे हैं। अगर किसी विशेष जगह पर काली मिट्टी अच्छी पाई जा रही है तो वहां के किसानों को प्रशिक्षित करो कि आप धान पर विशेष ध्यान ना दें, आप गेहूं और कपास इत्यादि की खेती वहां पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि 29 मई 2007 से प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य था विशेष जिलों में वहां के संसाधनों के अनुरूप योजनाओं को तैयार करना, इसका एक उद्देश्य था। एक क्या, इसका उद्देश्य यही था।
उसके बाद जो अगली योजना आती है वो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सामुदायिक रेडियो स्टेशन ये क्या है? इसके तहत विदिशा के सिरोंज विकास खंड में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। कहां पर? पहले तो ये याद रखिएगा, विदिशा का जो सिरोंज है, आई होप आपको याद होगा किस लिए फेमस है, अभी नहीं बताऊंगी। आप में से जिन्हें भी पता होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आंसर जरूर कीजिएगा, सिरोंज और कब पढ़ा था आपने ये चीजें। तो विदिशा के सिरोंज एक विकास खंड है, वहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है, जहां से कृषि संबंधी जितनी भी कार्यक्रम है, जितनी योजनाएं हैं कृषि संबंधित, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, बीज फसल से संबंधित नॉलेज, ठीक है, कृषि से संबंधित नॉलेज, ये सारी चीजें यहाँ से पब्लिश की जाती है, बताई जाती है। और एक और योजना चलाई जा रही है, आई थिंक ये राज्य की ही योजना है, इसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, ठीक है, क्या नाम है? मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। इसका प्रारंभ किया गया था सितंबर 2003 को। अब चूंकि याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर क्या है? कृषक जीवन कल्याण है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषकों को शारीरिक हानि पर आर्थिक सहायता देना। यदि किसी किसानों को अक्सर होता है ना, क्योंकि देखिए किसानों का केवल एक ही आय का स्रोत होता है, वो है कृषि। अगर हम मान लेते हैं अगर शारीरिक कोई ऐसी विपत्ति आन पड़ी शारीरिक, है ना, तो वो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ट्रैक्टर, अक्सर सुना होगा आपने, ट्रैक्टर पलट जाते हैं, तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। आगे समझ में, 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगली है जो योजना, एक और योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी चलाई गई थी और केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई गई थी। इसका नाम है उद्यानिकी मिशन। उद्यानिकी मिशन ये केंद्र सरकार की एक योजना है, ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी, इसका प्रारंभ किया गया था वर्ष 2006 से 7 में। कब? वर्ष 2006 से 7 में, और कृषि मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? जो भी केंद्र की योजनाएं है, मैंने बताया है कि कौन सी योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, जितनी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी है, तो वो चीज जरूर याद रखिएगा। तो उद्यानिकी मिशन 2006-7 में प्रारंभ हुआ था, और जो भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और उद्यानिकी मिशन नाम से ही हो रहा है कि ऐसी कोई बंजर भूमियां जो कि पड़ती भूमियां हैं उन पर फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, सो वहां पर उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो जमीन भी फालतू ना पड़ी रहे, और जिनकी भी जमीन है, जो भी कृषक है उस क्षेत्र विशेष के अगर फ्लावर्स फूल की खेती करवा रहे हैं तो वहां पर उनको काफी लाभ हो जाए। सो इस तरह से आपकी हो जाती है योजनाएं कंप्लीट। कृषि योजनाओं में इससे ज्यादा क्वेश्चन, हाँ, जो नई योजनाएं अब आएंगी उससे बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, आने वाली जो भी नई योजनाएं होगी उसे आप अपडेट जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कई सारे आते हैं जो बाद में योजनाएं बनाई जाती है ना, तो उनके लिए फिर कहा जाता है कि मैम आपने अपडेट नहीं कराया। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर इतनी ही योजनाएं अब तक आई है, इसलिए मैंने अभी तक की जितनी भी योजनाएं बता दी। इसके बाद जो भी योजनाएं आएंगी आप खुद से इसे ऐड कर लेना। और अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हुए हैं, जैसे संस्थान वगैरह कहाँ है ना, अनुसंधान संस्थान वगैरह का है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ